Subscribe, like, and share Cosmo Academia. विटामिन डी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसे अक्सर धूप वाला विटामिन कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी स्किन पर धूप पड़ती है तो हमारा शरीर इसे बनाता है। लेकिन बहुत से लोगों को पूरी धूप नहीं मिल पाती। इससे विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं। मजबूत हड्डियों से लेकर अच्छी इम्यूनिटी तक विटामिन डी हमें हेल्दी रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस वीडियो में हम विटामिन डी के महत्व, इसके फायदे और इसकी कमी से होने वाले नुकसानों के बारे में जानेंगे। Subscribe, like, and share Cosmo Academia. विटामिन डी एक विटामिन नहीं बल्कि फैट सॉल्युबल कंपाउंड का एक ग्रुप होता है। इंसानों के लिए सबसे जरूरी विटामिन D2 या एर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 या कोलेकैल्सिफेरॉल होते हैं। जब हमारी स्किन पर सूरज से अल्ट्रावायलेट बी या यूवीबी किरणें पड़ती हैं, तो हमारा शरीर विटामिन D3 बनाता है। हालांकि हमें खाने से भी विटामिन डी मिल सकता है, लेकिन धूप में रहना इसके लेवल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि सनस्क्रीन का इस्तेमाल, दिन का समय, मौसम और स्किन का रंग विटामिन डी बनने पर असर डाल सकते हैं। इसलिए इस जरूरी पोषक तत्व के दूसरे स्रोतों को समझना जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। हालांकि विटामिन डी का मुख्य स्रोत धूप है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ भी इसके सेवन में योगदान दे सकते हैं। सैल्मन, ट्यूना और मैकेरल जैसी फैटी फिश विटामिन डी के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत हैं। अंडे, खासकर इसकी जर्दी में भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा कुछ मशरूम यूवी लाइट के संपर्क में आते हैं, जिससे उनमें विटामिन डी की मात्रा बेराच्छा जाती है। दूध, संतरे का जूस और अनाज जैसे कई खाद्य पदार्थों में विटामिन डी मिलाया जाता है, ताकि खाने से इसकी कमी को पूरा किया जा सके। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 4, मजबूत हड्डियां, मजबूत इम्यूनिटी। विटामिन डी के मुख्य काम। विटामिन डी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए जाना जाता है। यह हड्डियों की मजबूती और घनत्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करता है, जो हड्डियों और दांतों के विकास और रखरखाव के लिए जरूरी है। कैल्शियम के बिना हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो सकते हैं, जिससे फ्रैक्चर और अन्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। यह हड्डियों को कमजोर और भंगुर बना सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियों को हेल्दी रखने के अलावा विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। यह हमारे शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में सक्षम बनाता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों में विटामिन डी का लेवल सही होता है, उन्हें सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसे सांस के इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। यह विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में महत्वपूर्ण है, जब लोग अधिकतर समय घर के अंदर बिताते हैं और सूरज की रोशनी कम मिलती है। नए शोध बताते हैं कि विटामिन डी सेहत के दूसरे पहलुओं में भी भूमिका निभा सकता है, जैसे कि मांसपेशियों का काम, दिमाग की सेहत और कुछ गंभीर बीमारियों के खतरे को कम करना। यह हमारे शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त करें, चाहे वह आहार, सप्लीमेंट्स या सूरज की रोशनी से हो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5, विटामिन डी की कमी, एक छिपी हुई महामारी। विटामिन डी की कमी दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, जो धीरे धीरे एक महामारी का रूप ले रही है, जिससे दुनिया भर में अनुमानित 1 अरब लोग प्रभावित हैं। यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। इसका अक्सर पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। शुरुआती स्टेज में ये लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जिससे लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, जिससे इसका निदान और भी मुश्किल हो जाता है। इससे है। विटामिन डी की कमी के सामान्य लक्षणों में थकान, जो अक्सर दिन भर बनी रहती है, मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों में दर्द, जो समय के साथ बढ़ता जाता है,
और मूड में बदलाव शामिल है। ये लक्षण व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसकी गंभीर कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, जिससे उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिससे हड्डियां बहुत नाजुक हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी के खतरे उन लोगों को ज्यादा होता है जो कम धूप में रहते हैं, जैसे कि ठंडे या बादल वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो कम धूप में रहते हैं और ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं, जिनकी स्किन का रंग डार्क होता है क्योंकि उनकी त्वचा में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, जो विटामिन डी के उत्पादन को कम करता है, जो मोटे हैं, जिन्हें कुछ मेडिकल कंडीशन है और जो बूढ़े हैं। इन सभी समूहों में विटामिन डी की कमी का खतरा अधिक होता है। अगर आपको यह खतरा है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो इसकी जांच करवाना बहुत जरूरी है ताकि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर पता चल सके, ताकि पता चल सके कि आपको सप्लीमेंट की जरूरत है या नहीं। सही समय पर जांच और उपचार से आप इस समस्या से बच सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, नई खोजें, विटामिन डी और ऑटोइम्यून बीमारियां। हाल ही के वैज्ञानिक शोधों में विटामिन डी की कमी और ऑटोइम्यून बीमारियों के बीच गहरा संबंध पाया गया है। ऑटोइम्यून बीमारियां तब होती हैं जब शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यू पर हमला कर देता है। अध्ययनों से पता चला है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस और टाइप 1 डायबिटीज जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों वाले लोगों में विटामिन डी की कमी ज्यादा देखी जाती है। हालांकि इस पर अभी और शोध की जरूरत है, लेकिन इन निष्कर्षों से पता चलता है कि विटामिन डी इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने और ऑटोइम्यून हमलों को रोकने में भूमिका निभा सकता है। इन खोजों से पता चलता है कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए और कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए शरीर में विटामिन डी का लेवल सही बनाए रखना कितना जरूरी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, अपने विटामिन डी के लेवल को सही कैसे रखें। सुझाव और तरकीबें। संपूर्ण स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए विटामिन डी का लेवल सही बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारी इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है। इस जरूरी पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए यहां कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। धूप में बैठें, कुछ देर बाहर धूप में बिताएं, खासकर दोपहर के समय अपनी स्किन को धूप लगने दें। धूप से मिलने वाला विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। याद रखें कि धूप में ज्यादा देर न रहें और सनबर्न से बचें। सनस्क्रीन का उपयोग करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। अपने खाने में फैटी फिश, अंडे और दूध और अनाज जैसे फोर्टिफाइड फूड शामिल करें। ये खाद्य पदार्थ आपके शरीर को आवश्यक विटामिन डी प्रदान करते हैं। सप्लीमेंट के बारे में सोचें। अगर आपको इसकी कमी का खतरा है तो सप्लीमेंट्स एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। या आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां धूप कम निकलती है, तो अपने डॉक्टर से विटामिन डी सप्लीमेंट के बारे में बात करें। यूवी लैंप का उपयोग भी एक विकल्प हो सकता है। टेस्ट करवाएं। अगर आप अपने विटामिन डी लेवल को लेकर परेशान हैं, तो अपने डॉक्टर से ब्लड टेस्ट के लिए कहें। यह टेस्ट आपके शरीर में विटामिन डी की सही मात्रा का पता लगाने में मदद करेगा। इन सुझावों को मानकर और नए शोधों के बारे में अपडेट रहकर आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। नियमित रूप से अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपनी जीवन शैली में आवश्यक बदलाव करें, और इस जरूरी विटामिन के कई फायदे पा सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और सही जानकारी प्राप्त करके आप अपने विटामिन डी लेवल को सही बनाए रख सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।